हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना सीए फाउंडेशन का। अकाउंट्स में हम एनपीओ चैप्टर कर रहे हैं। एनपीओ चैप्टर में हम आज फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करने वाले हैं जो बेस्ड है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो के साथ बने रहिए, 2 मिनट में आपको सारी जानकारी हो जाएगी। चलिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है? एक समरी होती है, कैश बुक की समरी होती है। जैसे कैश बुक बनती है सेम टू सेम वैसे हम इसको बनाते हैं। वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द होल ईयर ऑन इट्स डेबिट साइड। हमें जितना भी कैश पूरे साल में मिलता है, जितना भी कैश हमें रिसीव होता है, हम उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी से आया हो। Whereas we write all the cash payment for the whole year on its credit side। अब हमें पूरे साल कोई भी हमने पेमेंट करी हो कैश में, उसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। We includes both receipt and payments in whether they are capital nature or and revenue nature। चाहे वो कैपिटल नेचर की हो या रिवेन्यू नेचर की हो, हम दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को इस अकाउंट में रखते हैं। वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम सिर्फ इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स को ही लिखते हैं, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर नहीं लिखी जाती। एक्चुअल बेस वाली इसमें नहीं लिखी जाती है, सिर्फ कैश, ओनली कैश। इट्स जनरली शो इट्स जनरली शो अ डेबिट बैलेंस। ज़्यादातर तो इसका हमारा डेबिट बैलेंस ही होता है, बट इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट इट्स इट्स नेट बैलेंस में बी क्रेडिट। तब इसका बैलेंस क्रेडिट हो भी सकता है अगर ये ओवरड्राफ्ट शो करता है तो ओके। और इसका इट्स क्लोजिंग बैलेंस शो क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक। जब इसका हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं या फिर हम ये कहें बैलेंस सीडी जब हम करते हैं, वो हमेशा हमें दो चीज़ दिखाता है कि हमारे हाथ में पैसा कितना है और हमारे बैंक में पैसा कितना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम पर। अब इसका हम देख लेते हैं फॉर्मेट। मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए तैयार किया है ताकि आप इसको देख सकें। हमारे आईसीआई की बुक में मुझे फॉर्मेट नहीं मिला था, तो मैंने एक बस छोटा सा आपको रिकैप के लिए बनाया है ताकि आपको सारी चीज़ें जल्दी से याद हो जाए और उसके बाद सीधा हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाते वक्त दो चीज़ें ध्यान रखनी है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। पेपर में लिखना ज़रूरी है, इस चीज़ के नंबर कट जाते हैं। ऊपर लिखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, और उसके बाद जो भी उसका ईयर एंडेड जब वो हो रहा है वो लिख देना। डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट्स हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स हैं। इसके बाद हमें बैलेंस, यहाँ पे हमारा जो टू बैलेंस बीडी है, इसका मतलब हम यहाँ पे पहले कैश और बैंक का बैलेंस लिखते हैं। जो भी कैश और बैंक का बैलेंस है वो इस साइड, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो। अगर इनकेस ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो हम बैलेंस बीडी अपना क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट के केस में हम बैलेंस बीडी अपना क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिर हमारा डेबिट साइड में सब्सक्रिप्शन, जो भी हमें सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल वो लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमें इस साल डोनेशन कितनी मिली है वो लिख देते हैं। कोई भी पैसा किसी भी एक्टिविटी से आ रहा है वो इस साइड आता है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए ये सिर्फ, जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर हमने करा, स्पोर्ट आइटम सेल कर दिए, वो यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट मिला हमें लोन पे, हमें रिसीव हुआ है इंटरेस्ट, या बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, एंट्रेंस फीस आती है, लाइफ मेंबरशिप फीस आती है, या फिर रिसीव हुई है हमें कोई चैरिटी, किसी भी एक्टिविटी से हमें कोई भी पैसा आता है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का, वो सारे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? हमारी सारी पेमेंट, जैसे हमने वेजेस और सैलरी पे करी तो वो लिख देंगे, हमने कोई रेंट पे किया तो हम वो लिख देंगे, हमने कोई रेट और इंटरेस्ट टैक्स कुछ भी पे किया वो हम लिख देंगे, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करी है तो हम उसका एक्सपेंस लिख देंगे, ऑडिट फीस हमने दी है तो वो हम लिख देंगे, ऑनरियम का हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो लिख देंगे। उसके बाद हमारे कोई परचेज, असेट परचेज कर ली, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, कुछ भी हमने परचेज किया वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। हमारी सारी पेमेंट वाली आइटम जाएंगी क्रेडिट साइड में, और सारी रिसिप्ट वाली आइटम यानी कि जो हमें पैसा मिल रहा है वो सारी हमारी आएंगी डेबिट साइड में। बट कौन सी? कैश ओनली ट्रांजेक्शन, कैश 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 कैश, सिर्फ कैश। ठीक है। अगर इसका बैलेंस निकाले, अगर इधर की साइड आता है, डेबिट साइड में आता है बैलेंस सीडी, तो इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। अगर बैलेंस आ रहा है इस साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाता है, तो इसका मतलब हमें दिखाता है वो पॉजिटिव बैलेंस, कि हमारे पास अभी जो बैलेंस है वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब आप रेडी हो गए हैं एक क्वेश्चन इसका करने के लिए, तो इलेस्ट्रेशन फर्स्ट अब हम कर सकते हैं। तो चलिए इलेस्ट्रेशन फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। हमने बना लिया। अब आपको फॉर्मेट तो पूरी तरह से याद है, ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, नीचे क्या क्या चीज़ें, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ से साइड में ये लिख दे रहा हूँ, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। एक लाइन और ड्रॉ करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम अपना अमाउंट, यहाँ पे पेमेंट अमाउंट और यहाँ पे रिसीव रिसिप्ट्स, ये हमने लिख दिया। चलिए अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें में गिवन है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वो एंट्रेंस फीस आ रही है, एंट्रेंस फीस आई है 300 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन अभी आगे भी है, तो नीचे भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। ओके, स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो दे रखा है कितना, 200 हमारे हाथ में है, और बैंक में कितना है, 400। ठीक है, तो पहले हम ये एंट्री करते हैं। टू बैलेंस बीडी, कौन कौन सा है हमारे पास, कैश और बैंक। कैश कितना है हमारे पास, 200, बैंक में है 400, टोटल कितना हो गया, 600। हमने यहाँ पे लिख दिया 200 और 400, 600। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बैलेंस रखा है, ये कौन सा बैलेंस है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस। तो चलिए हम ये भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता है। यहाँ पे हमारा वो आएगा टोटल आएगा, दोनों का यहाँ देखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय बैलेंस सी डी, कैश बैंक। कितना आ रहा है कैश में हमारा, कितना है, बैंक में कितना है। कैश में हमारे पास है 350, बैंक में 590। कैश 350 और ये 590, इसका टोटल कितना हो गया, करो जल्दी से इसका टोटल करो, 350 प्लस 590, ये हो गया हमारा 940। 940। चलिए अब देखते हैं ऊपर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी। हमें यहाँ से क्वेश्चन है, एंट्रेंस फीस आ रही है, कितनी है, 300। एंट्रेंस फीस ओके, यहाँ आ जाएगी टू एंट्रेंस फीस, कितना है, 300 रुपये का एंट्रेंस फीस आ गया, 300 रुपये। इसके बाद मेंबरशिप फीस 3000 रुपये। ठीक है जी, मेंबरशिप फीस आ रही है 3000 रुपये की। टू मेंबरशिप फीस कितना है, 3000 रुपये। मेंबरशिप फीस आ गई 3000 रुपये। इसके बाद डोनेशन मिला हमें, किसके लिए, क्लब प्लेवलेशन, प्लेवलेशन के लिए 10,000। चलिए टू डोनेशन फॉर क्लब प्लेवलेशन कितना मिला हमें, 10,000। ओके, आगे चलिए। इसके बाद कह रहा फूड स्टफ सेल किया है इसने 1200 रुपये का, फूड स्टफ सेल किया है 1200 का। ठीक है, इससे भी पैसा मिला होगा जब सेल करा है, तो फूड सेल कितने में किया, 1200 रुपये का। इसके बाद क्या है, अब इसने सैलरी एंड वेजेस पे करी हैं 1200 रुपये की। ठीक है, 1200 रुपये की सैलरी एंड वेजेस पे करती, वो आएंगे इस साइड, बाय सैलरी एंड वेजेस, कितने की पे करी है, 1200 रुपये की। और देखते हैं क्या इसने किया है, परचेज किए हैं फूड स्टफ 800 रुपये के। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाय फूड स्टफ, कितने रुपए के परचेज कर रहे थे, 800 रुपये के। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैवलिन, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पैवलिन। ठीक, ये लिख देते हैं बाय शन ऑफ क्लब क्लब पैवलिन, कितने में खर्चा आया इसका, 11,000 रुपये का। ठीक है जी, 11,000 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या था,
इसके बाद इसने क्या है, जर्नल एक्सपेंस है 600 रुपये की। ठीक है जी, जर्नल एक्सपेंस हम डाल देते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस हमारे 600 रुपये के। इसके बाद देखते हैं क्या है, रेंट एंड टैक्सेस 400 रुपये के। रेंट एंड टैक्सेस 400 रुपये के। बाय रेंट एंड टैक्सेस, रेंट नहीं रेट होगा यार, रेट एंड टैक्सेस 400 रुपये की। गलती होगी होगी पढ़ने में, देख लेता हूँ क्या है। रेंट है, रेंट सॉरी, रेंट ही है, रेट नहीं है। ये लो, रेंट एंड टैक्सेस 400 रुपये। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने के हैं, 160 रुपये के बैंक चार्जेस हैं। ठीक, क्वेश्चन ने जितना हमें दिया था हमने वो सारा कर लिया। अब इसका क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करते हैं, करने पहले 600 प्लस 300, 900 हो गया। इसमें प्लस करेंगे हम 3000, तो 3900 हो गया। इसके बाद हम इसमें 10,000 प्लस करेंगे और फिर उसके बाद 1200 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 15,100। मैं लिख देता हूँ 15,100। अब दूसरी साइड का भी चेक कर लेंगे, अगर इसके बराबर आया तो आंसर सही है, अगर ये नहीं आया तो फिर हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। पहले 1200 है, फिर 800 है, फिर उसके बाद 11,000 है, उसके बाद 600 है, उसके बाद 400 है, और उसके बाद 160 रुपये है। फिर प्लस करना हमें 940, इक्वल करते ही भाई आ गया इसके बराबर 15,100। क्या आ गया, 15,100। इसका मतलब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसा बना है, एकदम ओके बना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट ओके बना है, दोनों साइड हमारी ओके आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है पूरा का पूरा। ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन एनपीओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ यार, हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगी आपको इस पे।